एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 25वां। श्री राग महला पहला घर 5वां। अछल छलाए न छलै नह घाव कटारा कर सके। इस शब्द में गुरु महाराज माया का स्वरूप बता रहे हैं कि माया का रूप कैसा है। अछल छलाए न छलै नह घाव कटारा कर सके। माया अछल माया को यदि कोई छलने का प्रयत्न करे तो वह छली नहीं जाती। उस पर किसी भी कटार का कोई वार घाव नहीं कर सकता। माया माया की बात हो रही है, माया की प्रबलता की बात हो रही है कि माया कितनी प्रबल है। तभी तो माया के आगे बड़े बड़े सिद्ध भी हार जाते हैं। माया उनको भी ठग लेती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आकर। किसी मोह अगर मोह के वश में करना है ना, आप जंगलों में चले जाओ, किसी पशु से आपको मोह हो जाएगा। राजा भरत के बारे में कहा जाता है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो जंगलों में चले। वहां जंगल में गए, नदी में देखा कि एक बकरी का मेमना था कि उसको कि वो मरने लगा है। उसने उसको बचा लिया तो अब भी चलो, अब इसको फिर जहां मैं रहूंगा वहां ये भी रह जाएगा। एक ममता जाग गई, मोह जाग गई। उसका इतना भयानक रूप हो गया कि दिन रात उसी की चिंता रहने लगी कि इसको खाना है, इसको पिलाना है, इसकी ये सेवा करनी है, उसकी वो सेवा करनी। मोह आ गया। फिर उस मोह का और प्रबल रूप की ये चिंता रहने लगी कि अगर मैं मर गया तो इसका क्या होगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो इसकी सेवा कौन करे। सारा संसार छोड़ दिया, लेकिन माया ने वहां भी उनको ठग लिया। फलस्वरूप वो उसी भाव में मर गए। अगला जन्म कहते हैं उनका यही हुआ, लेकिन अपना पिछला जन्म याद था ही उनको, क्योंकि इतनी साधना की थी। तो फिर वो निष्काम, जिसको कहते हैं ना, निष्क्रिय ही पड़े रहे जंगलों। उसी जानवर के वेश में उनका जन्म हुआ था। अगला ऐसा कहा जाता है, कथाएं आती हैं ऐसी कही हुई। तो माया अछल है, उस वो छलने वाली तो है, वो आपको तो छलेगी, लेकिन माया को छलना बड़ा टेढ़ा काम। तभी हम कहते हैं कि जो साध रहा है वो धीरे धीरे साधे। माया फिर बार बार आकर उसको छलने की कोशिश करती है। अछल माया को यदि कोई छलने का प्रयत्न करो तो वो छली नहीं जाती। उस पर किसी भी कटार का कोई वार घाव नहीं कर सकता। अछल छलाए न छले नाव नह घाव कटारा कर सके। ज्यों साहिब राखे त्यों रहे इस लोभी का ज्यों टल पले। उसके आगे लोभी जीव डोल जाता। माया इतनी प्रबल है कि उसके आगे जीव डोल जाता है। जैसे अब हम बात कर रहे थे, ऐसे ही कितनी ही कथाएं सुनी हो कि तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और किस तरह से माया ने उनको ठगा है। इसके आगे लोभी जीव डोल जाता है। जैसे वह प्रभु रखे उसी प्रकार रहना चाहिए। लेकिन माया का ये है कि ये भी फिर है तो ये भी प्रभु के अधीन। ज्यों साहिब रखे त्यों रहे इस लोभी का ज्यों
टल पल है। ये माया भी प्रभु के ही अधीन, जैसे वह प्रभु रखे माया को उसी प्रकार रहती है, क्योंकि प्रभु के अधीन है, समय के अधीन है ये। क्योंकि किस तरह से, बिना तेल के जीवन रूपी दीपक कैसे जल सकता है? अगर शरीर में बिन तेल दीवा क्यों जल रहा हो? बिना तेल के जीवन रूपी दीपक कैसे जल सकता है? अगर जीवन में, अगर जीव के शरीर में चेतना ही नहीं रही, उसका दीपक ही बुझ गया, फिर माया भी कुछ नहीं कर सकती ना। माया भी जीते, जो जी रहे हैं उनको ठग सकती है। जब जिस शरीर में हम देखते हैं ना, उसको ऊपर फिर कोई रोना धोना, उसको दुनिया की कोई माया उसको नहीं भटका सकती, जो शव पड़ा हुआ है, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है जी। जब तक दीपक जल रहा है तभी बात बनती है, जब तक तेल है तभी तक दीपक जल रहा है, जब तक शक्ति है तभी तक जीवन चल रहा है। बिना तेल के जीवन रूपी दीपक कैसे जल सकता है? रहा हो अर्थात नहीं जल सकता। पोथी पुराण कमाई, भववटी इत तन पाई, सच बूझण आन जलाई, धार्मिक पुस्तकों की शिक्षा का तेल। अब बता रहे हैं कि माया से कैसे बचा जा सकता है। वो तो बता दिया उसका रूप, अब उससे ऐसा नहीं है। गुरु महाराज हमें पूरी तरह से समझाते, संशय तो डाला है कि ये चक्कर है, अब उस चक्कर से निकलना कैसे है वो भी बता रहे हैं। धार्मिक पुस्तकों की शिक्षा का तेल, शिक्षा का तेल डालना है, जिस तेल को जलना है। तेल से ही दीपक जलेगा। तो धार्मिक पुस्तकों को भी अगर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं। चाहे मैं कहती हूँ अपनी लाइफ में 50 बार एक ग्रंथ को पढ़ लो, अगर उसके मर्म को नहीं पहचाना, जो उसमें लिखा हुआ है अगर उसको नहीं समझा, तो कोई फायदा नहीं। धार्मिक पुस्तकों की शिक्षा का तेल, जैसे गुरु महाराज हमें हर पंक्ति में इतना समझा रहे हैं, अगर हम ना समझे तो फिर कसूर हमारा है ना। फिर तो ग्रंथ साहिब भी आप चाहे जितनी बार मर्जी पढ़ लो, जब समझ ही नहीं आया तो उस पढ़ने पढ़ाने का क्या लाभ? जो वो कहना चाह रहे हैं वो तो हम समझे ही नहीं। तो धार्मिक पुस्तकों की शिक्षा का तेल, भय की बाती। तेल, तेल से बाती जलेगी ना, वो बाती किसकी है? भय की। भय कौन सा? संसारिक भय की बात नहीं हो रही अभी, प्रभु के भय की, उसके हुक्म के भय की, उसके नियम के भय की। भय की बाती और सत्य के ज्ञान की अग्नि से, बाती आ गई, शिक्षा का तेल आ गया, फिर जो बाती जलेगी, जो वो सत्य की ही जलेगी, क्योंकि इसमें शिक्षा, तेल किसका है? सच्ची शिक्षा का है। सत्य के ज्ञान की अग्नि से दीपक को जलाया जाना चाहिए। एहो तेल दीवा एहो जलै, कर चानन साहिब तव मिलै रहा। यदि इस प्रकार का तेल जीवन के दीपक में डाला जाए तो वह जलेगा भी, और उसका प्रकाश, उसके प्रकाश से उस प्रभु से मिलाप भी हो जाएगा। अगर दीपक, जीवन का दीपक इस तरह से जलाया जाए जैसे ऊपर वाली पंक्ति में बताया गया, तो फिर इसमें, इस दीपक से जीवन तो चल ही रहा है, जीवन चलेगा भी, लेकिन प्रभु के साथ मिलाप भी हो जाएगा। उसके प्रकाश से उस प्रभु से मिलाप भी हो जाएगा। रहा
इत तन लागे बाणिया, सुख होवे सेव कमानिया। जिस व्यक्ति पर गुरु के उपदेश का प्रभाव पड़ता है, इत तन लागे बाणिया, जिस व्यक्ति पर, जिस तरह से बता रहे हैं, गुरु के उपदेश का प्रभाव पड़ता है। बाणिया, बाणिया वर्ड क्यों यूज किया गया है? जैसे बनिया होता है ना, हिसाब किताब में पक्का होता है। उनके छोटे छोटे बच्चे भी देखोगे ना, वो छोटे छोटे बच्चे भी हिसाब किताब में बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। उन्हें शिक्षा ऐसी दी जाती है, शुरू से उनको हिसाब किताब में ट्रेन किया जाता है, ताकि वो समय आने पर इतने पक्के हो जाते हैं कि गिन उंगलियों पर सारे हिसाब एक सेकंड में कर लेंगे, और क्या मजाल वो भूल जाए, कुछ गड़बड़ कर जाए, हो ही नहीं सकती उनसे चूक, वो इतने पक्के हो जाते हैं। वैसी ही चतुराई से, पूरी चतुराई से चौकस होकर गुरु के उपदेशों को समझना। बनिए की तरह जो गुरु के उपदेशों को समझ लेता है, समझकर उसका प्रभाव उसके ऊपर आता है, तो फिर वो बात बन जाती है। जिस व्यक्ति पर गुरु के उपदेश का प्रभाव पड़ता है, जैसे बनिए का होता है हिसाब किताब, वैसे ही जो चतुराई से प्रभु के उपदेशों को समझता है और अपने व्यवहार में लाता है, जो बनिए को समझ आ रही है वो व्यवहार में ला रहा है ना, हिसाब किताब करता है ना पक्का। ऐसे ही जो गुरु के उपदेशों को समझता है चतुराई से और उसे व्यवहार में लाता है, उसे सेवा करते हुए आध्यात्मिक आनंद की भी प्राप्ति होती है, तथा उसे यह संसार भी नाशवान प्रतीत होने लगता है। सब दुनिया आवड़ जाए, उसे ये संसार समझ आ जाता है कि ये नाशवान है, आना आना जाना लगा रहता है, एक जीव आता है एक जीव जाता है, ये नाशवान प्रतीत होने लग जाता है। विच दुनिया सेव कमाई, तहाँ दरगह बैसन पाई, कहो नानक बहा लुढ़ाई। हे भाई, इस संसार में आकर सेवा करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, सिर्फ मैं मेरा परिवार मेरी संपत्ति नहीं करनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, तभी प्रभु के दरबार में बैठने को स्थान मिल पाएगा। हे नानक, इस प्रकार निश्चिंत हुआ जाता है और खुशी में बाहें लहराने लगती हैं, खुशी में बाहें लहराने लगती हैं। खुशी में बाहें लहराने लगती है मीन्स आप निश्चिंत हो गए, आप कहीं घूमने जा रहे हो, जहां आप आउटिंग पे निकले हो, समझ लो, है ना, एक उदाहरण के तौर पर, जहां आप घर परिवार भूल कर थोड़ी देर आप वहां मौज मस्ती कर रहे हैं, वहां टहलते हुए आप अपने बाजू को लूज छोड़ देते हो ना, हाँ, निश्चिंत होकर आप घूम रहे हो, बाजू लहरा रहे हो, बाजुओं को घुमा रहे हो, मीन्स निश्चिंत, निश्चिंत हो, आपकी कोई चिंता नहीं है अभी, आप लापरवाह हो। ऐसे ही जो जीते जी सेवा करते हैं, प्रभु के दरबार में उनको बैठने का स्थान होता है, आगे के रास्ते में आगे के जीवन में उनको फिर बाहां लुढ़ाते हुए चलते हैं, बाहों को लहराते हुए चलते हैं, क्योंकि चिंता नहीं, अपना इंतजाम पक्का रखा। इस प्रकार निश्चिंत हुआ जाता है कि आगे का सफर सुहाना ही होना है, और खुशी में बाहें लहराने लगती हैं, कहो नानक बहा लुढ़ाई।